आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं, और कुछ जानने के लिए बैठे हुए हैं, समझने के लिए बैठे हुए हैं। और अभी बात चल रही थी, बता रहे थे पंडित जी, और कल मैंने भी बताया था, जैन धर्म के अनुसार दीपावली से जो है, बाद से जो है वह नया साल प्रारंभ हो जाता है। बोले मुख्य रूप से बोले एक अंग्रेजी महीने का तारीख चलती है, जिसे हम सन कहते हैं, और वह जो 1 जनवरी से वह प्रारंभ होता है। एक जो है विक्रम संवत चलता है, और वह विक्रम संवत जो है चैत सुधी एकम से वह बदलता है। और एक जो है वीर निर्माण दिवस, वह वर्ष प्रारंभ होता है, और वह आज से जो है वीर निर्माण के होने के बाद आज से वह प्रारंभ हो गया कार्तिक सुधी एकम से। और आज हम नए वर्ष में बैठे हुए हैं, नई बातों को जानने के लिए, नए बातों को समझने के लिए। जीवन में नया जोश, नया होश, नई उमंग, नई तरंग आदि को हम लेकर बैठे हुए हैं। कहते हैं, किसी ने 2 पंक्ति कही है, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। बहुत सुंदर पंक्ति है। बोले नई खूबी, बोले हमारे अंदर जो है नई खूबी होना चाहिए। नई खूबी मतलब नए ख्वाब। क्या होना चाहिए? नए ख्वाब होना चाहिए। कोई पुराने ख्वाब नहीं। अभी तो क्या है, पुराने ख्वाब है हमारे, और वो पुराने ख्वाब क्या है? जो हमारे पिताजी करते हैं वो ही हमें करना है। जो हमारे दादाजी करते थे वो ही हमें करना है। हमारे पिताजी यदि दुकान चलाते हैं तो हमें भी दुकान चलाना। यदि हमारे पिताजी डॉक्टर हैं तो हमें भी डॉक्टर बनना है। हमारे पिताजी वकील हैं तो हमें वकील बनना है।
हमारे पिताजी इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बनना है, और भी अनेक प्रकार से जो पिताजी करते हैं वही हमें करना। बच्चे की भी वही इच्छा होती है और पिता की भी इच्छा होती है कि बेटा हमारी विरासत को संभाले। तो वही पुराने ख्वाब, कोई नए नहीं होना, ये चीज नए हटके होना चाहिए। यदि पिताजी दुकान चलाते तो हम दुकान नहीं चलाएंगे, हम कुछ और करेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। तो नए ख्वाब होने चाहिए, नए रंगत। हम पुराने जो है रंगों में रंगे हुए हैं, कोई नए रंग रंगने की कोशिश नहीं करता। अन्यथा हमारे लिए जीवन मिला था, किस लिए मिला था? जीवन किस लिए मिला था? बोले खुदा ने हमें लकीरें भेजी थी, लेकिन रंग हमें भरना था। और जब हम रंग भरते हैं तो जैसा हम रंग भरते हैं वैसा ही वो चित्र बनता है। बोले कुछ पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। खुदा तो जो है प्रभु तो हमें लकीरें देता है, रंग तो हमें भरना पड़ता है, रंग हमें भरना पड़ता है। उन्हें तो जो है हमें श्रम करना, कुछ पाना है तो श्रम करना। बिना श्रम किए कुछ भी मिलने वाला नहीं। एक छोटा बच्चा भी होता है, वो भी श्रम करता है। क्या करता है? छोटा बच्चा होता है वो भी एक श्रम करता है। यदि छोटे बच्चे को यदि जो है दूध पीना है, दूध चाहिए तो क्या करता अम्मा? हाँ, रोने वाला श्रम करता है। क्या करता है? रोने का श्रम करता है, तब उसको जो है दूध मिलता है। यदि आपको भी घी चाहिए है, घी चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा? उंगली को क्या करना पड़ा? टेढ़ा करना पड़ेगा, तब घी निकलेगा। बिना टेढ़ी करे घी निकलने वाला नहीं है। बोले कुछ पाने के लिए श्रम कर। इसी प्रकार सारे जितने भी जो है सांसारिक कार्य हैं, चाहे वो परमार्थ के कार्य हैं, आप अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए श्रम करते हैं, तभी गृहस्थी चलती, अन्यथा गृहस्थी चलने वाली नहीं, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। और यदि हम मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, तो उसमें भी श्रम करना। हमारे आदिश भाई ने, उनके परिवार ने श्रम किया कि हमें धर्म लाभ हो, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो। और वह श्रम कोई थोड़ा बुरा श्रम नहीं किया, और लगभग जो है 13 साल 14 साल हो गए हैं, 2008 से जो है श्रम कर रहे हैं। और उसके बाद आज मौका मिला है। इसलिए कहता हूं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो।
क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। तो हमारे आदिश भाई जो है श्रम किया, पूरा परिवार, उनके सभी सहभागी, सभी लोगों ने, और जो है आज उनके लिए सौभाग्य मिला है, तो श्रम किया। इसलिए श्रम करने जो श्रम करना जरूरी है, कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए श्रम करना जरूरी है। बोले खुदा तो लकीरें देता है, रंग तो हमें, लकीरें मिली हैं लेकिन रंग हमें बनना है कि हमें क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है वो हमारे ऊपर है। तो मैं बता रहा था कि नई खूबी, हमें नई खूबी लाना है, नए ख्वाब लाना है, नई रंगत, नए रंग को हम जो है प्रकट करना है, नए अरमान पैदा करना। क्या करना है? नए अरमान करना है। और नए अरमान कोई नहीं जो सभी कर रहे हैं। सुबह से उठे और अपने लग गए घोरक धंधे में, हैं? धन के पीछे भागने प्रारंभ कर दिया हमने, मंडी में भागना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? बोले धन के पीछे भागना प्रारंभ कर दिया, मंडी पर भागने प्रारंभ कर दिया, और जिंदगी भर वही करते रहते हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं होता, सफल, क्योंकि हमने गलत राह पकड़ ली है। बोले हमें सही राह पकड़ना है, बोले नए अरमान पैदा करना है, बोले हमारे लिए सच धर्म की ओर पहले बढ़ना है, धर्म की ओर बढ़ना है, धर्म का पुरुषार्थ करना है। और धर्म का पुरुषार्थ करते हैं तो जो है अपने आप हमें धन आदि तो प्राप्त होता है। अन्यथा बोले आदिनाथ भगवान के पास जब वह राज्य अवस्था में थे तो उनसे कहा गया कि जब उनके पास जो है प्रजाजन समस्या लेके आई तो कहा कि जो है हम कैसे अपनी आजीविका चलाएं, कैसे जीवन को चलाएं। तो उन्होंने केवल एक ही बात कही, बोले या तो आप ऋषि बनो या कृषि बनो, या तो आप ऋषि बनिए, मुनि बनिए, संत बनिए, और या फिर कृषि करो। तो नए अरमान पैदा करना, बोले हमें नए अरमान पैदा करना है, वो ही नहीं जो हमारे पिताजी कर रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक वही करते आ रहे हैं, या जो नींद आंख खुली और जब तक आंख नहीं मिचती तब तक वही करते रहते हैं, रूटीन जो डेली वाला। बोले नहीं, नए अरमान पैदा। बोले संत जन जो होते हैं, ज्ञानी जन जो होते हैं, श्रमण जो होते हैं। किसी ने कहा महाराज श्री, बोले आपके नाम के आगे श्रवण लगा है। बोले श्रवण का अर्थ क्या होता है? श्रवण का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा जो मोक्ष मार्ग के लिए श्रम करता है वो श्रवण है। जो मोक्ष मार्ग के लिए श्रवण करता है, मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ करता है, वो ही जो है श्रवण। तो नए अरमान पे तक बोले संत हो जाते, ज्ञानी होते, महान पुरुष होते हैं, वह क्या करते हैं? वह अलग हटके करते। बोले वही पुरानी कहानी, बोले नए अरमान।
कहते हैं एक तीर्थंकर की माँ होती है, एक तीर्थंकर की माँ होती है, एक सामान्य माँ होती है। बोले तीर्थंकर की माँ और सामान्य माँ में कितना अंतर होता है? बोले तीर्थंकर की माँ और सामान्य माँ में इतना ही अंतर होता है कि तीर्थंकर की जो माँ होती है वो केवल 16 सपने देखती है। अम्मा क्या? तीर्थंकर की जो माँ होती है वो केवल 16 सपने देखती है, लेकिन आज की माँ 16,000 देखती है। कोई गिनती नहीं है उनकी। क्या? तीर्थंकर की माँ जो है केवल 16 देखती है, लेकिन आज की माँ जो है कितनी देखती है? कोई गिनती नहीं है। और यही कारण है कि वो 16 देखती हैं तो उनको जो है पूरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 16 देखती हैं तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन आप लोग जो है बहुत ज्यादा देख लेती हैं, इसलिए वो पूरे नहीं हो पाते। इसलिए कम खाओ, बोले कम खाओ। कम देखोगे तो हो जाएंगे, ज्यादा देखो तो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इतना पुण्य भी तो चाहिए। तीर्थंकर की माँ जो इतनी पुण्यशाली जीव में होती है, तो तीर्थंकर जैसे जो है जन्म देती है, हर कोई नहीं दे पाती। भक्तामृत पढ़ते ना, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रा नान्या सुतम तदनी पुरुषता सर्वाद स्वजनि पढ़ते। बोले एक तीर्थंकर की माँ ही होती। बोले दिशाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जो पूरब जो सूरज को जन्म देने वाली होती है वो पूरब दिशा ही होती है, वो विशेष होती है। उसी प्रकार जो है माँ भी बहुत होती है, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ बिरली होती है कि ऐसे पुत्र को जन्म देती है। तो वह जो है कम सपने तो नए अरमान पे मैं कह रहा था कि जो है माँ सब इतने सपने देखती है कि पूरे नहीं हो पाते। और वो भी पुराने वही सपने, हमारा बेटा ऐसा होगा, हमारा बेटा ये करेगा, हमारे बेटा वो करेगा, हमारा बेटा वो करेगा। और बेटा भी वही माँ की ही लाइन पे चल जाता है या पिता की इस पे चल। अन्यथा होना ही चाहिए कि जरूरी नहीं जो माँ ने किया है, जो पिता ने किया है, जो परिवार ने किया है, जो लोग करते हैं वही करें, कुछ हट के करें। बोले पिताजी दुकान चलाते हैं तो हमें दुकान नहीं चलाना है। पिताजी नौकरी करते हैं तो हमें नौकरी नहीं करना है। पिताजी कपड़े पहनते हैं, हमें कपड़े नहीं पहनना है। पिताजी जो है वाहन का प्रयोग करते हैं, हमें वाहन का प्रयोग नहीं करना है। पिताजी बाल कटवाते हैं, हमें बाल नहीं कटवाना। पिताजी जो है दोनों हाथ से कमाते हैं और एक हाथ से खाते हैं, हमें एक भी हाथ से नहीं कमाना है और दोनों हाथ से खाना है। ये जो नए अरमान हैं, क्या है? नए अरमान। और जो नए अरमान जो है जो करता है, अरमान को जो है नए अरमान लाता है, वही जो है भगवान बन पाता है। हर कोई भगवान नहीं बन पाता है, हर कोई भगवान नहीं बन पाता है। हजारों लाखों करोड़ों होते हैं, उनमें से जो है कोई बिरला ही भगवान जो कर्मों को भगा देता है, जो कर्मों को नष्ट कर देता है, वह भगवान होता है। तो ऐसे भगवान जो बनते हैं वह बिरले ही लोग बनते हैं, जो नए अरमान, पुराने अरमान नहीं, नए अरमान जो पैदा करते हैं वही भगवान है। जितने भी तीर्थंकर हुए
वह लकीर के फकीर नहीं बने, वह लकीर से हटकर चले। वह पुरानी लकीरों पर नहीं चले कि जो बाप दादाओं ने जो लकीर बना दी हम उसी पे चल रहे हैं। वो अलग, उन्होंने अपनी लकीर अलग बनाई। वो उस मार्ग पर नहीं चले जो पिताजी चल रहे हैं, उन्होंने अपना मार्ग नया बनाया। उन्होंने जो पिताजी का मार्ग नहीं चुना, अभी तो उन्होंने मोक्ष मार्ग को चुना, धर्म का मार्ग सुना, अपने जो है आत्मा के हित का मार्ग सुना। और यही कारण है कि वह भगवान। अन्यथा व्यक्ति जो है, अधिकांश लोग जो है कोई पुरानी लीक पे चलते। एक घटना याद आ रही है, सुना दूं? सुना दूं ना? नहीं भी कहो तो भी सुनाऊंगा तो, क्योंकि तुमने बुलाया ही इसलिए मुझे। तो एक जो है व्यापारी था, टोपी वाले बैठे हुए हमारे सामने, टोपी वाला था। अब वो बात है ना, वो पुरानी टोपी, ये पगड़ी वाले हो गए। टोपी वाला था। और पहले क्या होता था, लोग गांव देहात में रहते थे, बंजी करने जाते थे, अपनी साइकिल आदि ली, कोई पैदल जा रहा है, कोई घोड़े आदि से आ रहा है, कोई ऊंट से जा रहा है, कोई और जो भी साधन है व्यक्ति के पास जाता था, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है। तो वह जो है टोपी लेकर जाता था और प्रतिदिन का वही रूटीन था। सुबह जाता था, अपने शाम को बेच बच के जो है आता था। तो जब टोपी लेके जाता था, तो जैसे रास्ते में बागीचा पड़ा ना, ऐसे एक रास्ते में बगीचा पड़ता था। और वह क्या करता था, वहाँ थोड़ा आराम करता था, अपनी टोपी आदि सब थैला वहीं रखा और पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर। और गरीब आदमी हैं, सामान्य आदमी हैं, कहीं भी जो है लेट जाते हैं और अपने सो जाते हैं। अन्यथा आप लिख लिए डबल बेड चाहिए, डल्लप की गद्दे चाहिए, उसमें भी फिर एसी कूलर पंखा आदि चाहिए, फिर भी नींद नहीं आती, फिर भी नींद की गोली खा रहे हैं, फिर भी सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं, कहीं नींद के इंजेक्शन लगाते हैं और कभी तो वो भी फेल हो गए। अब तो ना उन इंजेक्शन से नींद आती है, ना ही गोली से नींद आती है। बोले सोने के लिए नींद की गोली इंजेक्शन चाहिए और जागने के लिए अलार्म चाहिए। ना अपने जो सो पाते हैं और ना ही जग पाते। लेकिन वो व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, सामान्य व्यक्ति था, सामान्य उनकी दिनचर्या थी। आराम से वह जैसी पेड़ के नीचे लेटा तो जो नींद आ गई। क्या आ गई? नींद आ गई। और उसी पेड़ पर क्या था प्रमोद जी, क्या था? उस पेड़ पर जो है बंदर बैठे हुए थे। क्या हुए थे? बंदर बैठे हुए थे। और उन बंदरों ने क्या किया, एक एक करके आए वो, क्योंकि टोपी लगाया था तो नकल, बंदर तो नकलची होते हैं। क्या होते हैं? नकलची। उसने क्या आए और एक एक करके बंदर आया, उसके थैले में से एक एक करके टोपी उसने निकाली और लेके चलेगा अपनी लगा ली। अब जैसे ही जो है ऐसा हुआ, इतने में उसकी नींद खुल जाती। और जैसी नींद खुलती है और थैला देखता तो वह टोपी जो है, क्या हुआ? टोपी नहीं बची है, सारी टोपी चली गई। वो यहाँ देखता, वहां देख, क्या हुआ, कहाँ हुआ? ऊपर देखता तो सारे जो बंदर नेताजी बने हैं। सब टोपी लगाए। क्या लगाए? सब टोपी लगाए, सब नेताजी बने। क्योंकि नेताजी क्या होते हैं, सफेद कपड़े पहन लिए थे, टोपी लगा ली और सबको फिर टोपी, सबको टोपी कहना देते सबको। तो जो है वो अभी सब टोपी लगा ली, सब नेताजी बन गए। अब वो परेशान रहे, जाना था व्यापार करने, सारी टोपी चली, क्या किया जाए? अब सोचता है, विचार करता है, यदि
अब बाजार नहीं जाऊंगा तो फिर खाऊंगा क्या शाम को? क्योंकि सामान व्यापारी होते हैं वही करते, सुबह कमा लिया शाम को खा लिया, ज्यादा कोई वो तो नहीं रहता है। अब सोचता विचार क्या करूं, कैसे करूं, कैसे आज को चलेगी, आज कैसे भोजन करेंगे, तो भी सब चलेंगे। फिर सोचता विचार करता और एक युक्ति लगाता है। और वो युक्ति क्या लगाता है? उसने सोचा कि ये जो उसके सिर पर टोपी थी एक, क्योंकि थैला वाली तो खत्म हो गई, अब वो लगाए तब वो बच गई। अब उसने क्या किया, टोपी निकाली और फेंक दी। क्या? एक टोपी निकाली और उसको बाहर ऐसी फेंक दी। और जैसी उसने टोपी फेंकी तो सारे बंदरों ने क्या कर दिया, टोपी फेंक दी। और जैसी सब फेंकी उसे उठाई और ना चलता बना, उठाई और चलता बना। वो बंदर देखते रह गए। अब जो है कालांतर में ऐसी जो है प्रक्रिया चलती रही। अब वो टोपी वाला क्या हो गया, वृद्ध हो गया, वृद्ध हो गया। और उसकी जो है ढलान पर जो है उसकी आयु उम्र ढलान पर हो गई। और वहां वो बंदर भी जो है वृद्ध हो गए, वो भी नहीं। तो जैसी जो है जो व्यापारी था, जो वो व्यक्ति था, वृद्ध हुआ। और जब वृद्ध होते तो क्या होते हैं, जो पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, दुकान सौंप देते हैं, जैसे व्यापार सौंप देते हैं। उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, उसने ने भी अपनी जो है वो व्यापार सौंप दिया। भैया ये पकड़ो, ये जो टोपी है इनको तुम्हें ऐसे ऐसे बेचना है, ऐसे ऐसे जाना है, इससे जो है अपना बता देते हैं कि ऐसे ऐसे जाना हो, यहाँ जाना हो, यहाँ टोपी बेचना। और ये भी बता देते हैं कि जो है जब रास्ते में जाओगे तो जंगल पड़ेगा, जंगल पड़ेगा और वहां पर जो है पेड़ आदि पड़ेंगे। यदि वहां पर यदि तुम विश्राम करो और यदि वहां पर बंदर हो और कालांत अधिक को भी खुदा ना खास्ता यदि वो तुम्हारी टोपी ले जाते हैं तो अपनी उन टोपी को कैसे लाना है? तो जो उसके लिए उन्हें सीख दे दी। बोले जी ठीक है पिताजी, अब मैं ऐसे ही करूंगा। और वहां जो है वो बंदर जो थे वो बंदर भी वृद्ध हो गए थे। और जैसे जो है उन पिता ने अपने बच्चे को सीख दी थी, ऐसे उन बंदरों ने अपने जो है अपने बच्चों को भी सीख दे दी थी। और उन्होंने भी कहा कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे पेड़ों पर विश्राम करना है, और ऐसी थी कोई जो है व्यापारी आए, टोपी वाला आए, कुछ भी आए, और यदि ऐसा हो तो ध्यान रखना तुम्हें टोपी फेंकना नहीं है, जो बची है उसको भी क्या करना है। तो जो यही हुआ, क्या हुआ, यही हुआ कि अब जो व्यापारी का लड़का था अब वो जो है उसे शिक्षा मिल गई थी। और वही शिक्षा जो है उसने वही अपने पिताजी का काम प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, पिताजी का काम प्रारंभ कर दिया। और उसी जगह से जाना, उसी वही सारा क्रिया जो पिताजी करते वही। और वहां जो है अब जो है वो पुराने बंदर भी चेंज हो गए, नए बंदर आ गए। अब जो है उन्होंने भी अपनी सारी विधि बता दी थी, उन्होंने विधि बता दी थी। लेकिन दोनों की जो है उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या है तो समाधान ही है। तो पिताजी ने तो उनको समस्या का जो है समाधान दिया था, तो वह तो पुराना समाधान था। लेकिन बंदर ने जो है बंदर के लिए जो कहा, यदि ऐसी समस्या हो तो तुम्हारे लिए नया समाधान है। और यही हुआ कि बच्चा गया, रास्ते में जो है विश्राम किया। और जैसी विश्राम किया तो सारी जो है वो बंदर जैसे सीखा था वो सारी टोपी ले गए। क्या हो गए, सारे जो है बंदर जो है टोपी ले गए। और जैसी जो है वो उसकी नींद खुली, उसने देखा टोपी नहीं, उसी पिता की बात याद आ गई। पिताजी ने कहा था, क्या कहा था, यदि ऐसा हो तो उसके लिए ऐसा करना। तो टोपी गई। और जैसी जो है वो उसकी नींद खुली, उसने देखा टोपी नहीं, उसी पिता की बात याद आ गई। पिताजी ने कहा था,
क्या कहा था? यदि ऐसा हो तो उसके लिए ऐसा करना तो टोपी मिल जाएगी। उसने वही किया कि जो जो नींद खुली, सब टोपी थी, उसने एक टोपी निकाली फेंक दी, और जैसी टोपी निकाली उसने तो अपने समाधान किया था, लेकिन जो है वहां बंदरों की जो समस्या थी और उसका समाधान उनका दूसरा था। और वो क्या था कि एक बंदर के पास टोपी नहीं थी। क्या नहीं थी? एक बंदर के पास टोपी नहीं थी। वह जो है बंदर धीरे से आता है और वो अपनी जो डली थी उसको उठाए और अपना चला जाता है, और वो अपने जो है किस्मत पर जो है हाथ रखता है, पछताता है कि बताओ ये गड़बड़ हो गया। तो क्यों गड़बड़ क्यों हो गया? क्योंकि जो है समस्या नहीं थी तो समाधान भी नया होना चाहिए। समस्या नहीं, वो पुराना समाधान, नई सदी की समस्या थी ना, तो समाधान भी नया होना चाहिए, लेकिन वो पुराना समाधान होने के कारण वो क्या, वो भी सब चला। कहने का तात्पर्य, आज हम सभी नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, और नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें सोचना है, विचार करना है। पूरा समाप्त हो जाता है, ऐसी हमारी जो है आयु भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये नया साल हमारे लिए शिक्षा दे रहा है कि हमें जीवन में नए नए काम करना है, नई नई उमंग, नए नए तरंग, नए नए उत्साह, नए जो है साहस जो है नया करना है। तभी जो है हमारे जीवन में जो है श्रेष्ठ बनेगा। जब तभी हमारा जो है जीवन श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। बोले हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे वो भगवान महावीर हों, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हों, चाहे और भी जो सभी जो महापुरुष हैं, हम उन महापुरुषों को मानते हैं। क्या करते हैं? उन महापुरुषों को मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, लेकिन जो है हम उनको पूजते तो हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन जो उनका आचरण है उसको हम धारण नहीं करते। बोले हम महापुरुषों को मानते तो हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। बोले उनको ही नहीं मानना है, उनकी भी मानना है। जो उन्होंने कहा है, क्या कहा है, वो हमें उनको जो है मानना है, उनको स्वीकार करना है, अपने आचरण में लाना है। तभी जो है वह हम श्रेष्ठ बनेंगे, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जो हमारे भगवान आदिनाथ ने कहा, वह हमें जो है क्या करना है, उसको स्वीकार करना है। और भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है? अहिंसा परमो धर्मा। क्या? अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही परम धर्म है। क्या है? अहिंसा ही परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, जिसे जियो और जीने दो। बोले जियो और जीनो, बोले अब स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जहां पर कहा जाए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बोले दया धर्म का मूल, बोले धर्म का मूल जो है क्या है? दया है। बोले जिस प्रकार जो है वृक्ष होता है, और उस वृक्ष की जो है मजबूत वृक्ष वही होता है जिसकी जड़ मजबूत होती है। यदि जड़ मजबूत नहीं है तो वृक्ष जो है मजबूत नहीं होगा। एक सदाबहार वृक्ष होता है और एक जो है बरसाती वृक्ष होता है। बरसाती जो वृक्ष होता है वो क्या होता है? बोले जो है जैसी बरसात होती है तो बरसात में क्या होता है, घास पात आदि जो है कुछ पेड़ पौधे लग जाते हैं, और जैसी बरसात समाप्त हुई सूख करके समाप्त, क्योंकि उनकी जड़ आदि मजबूत नहीं। और एक वह वृक्ष होते जो हजारों साल चलते हैं, बट वृक्ष, बरगद का वृक्ष आदि जो होते हैं, पीपल आदि के वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ मजबूत होती है,
जो अपनी जड़ के माध्यम से जो है अनेक हजारों वर्षों तक रहते हैं, और इतनी जड़ मजबूत होती है कि यदि तुम्हारे घर के उसमें आ गई ना नींव में, हानि हो जाती, तो जड़ उसकी नींव मजबूत हो। उसी प्रकार बोले दया धर्म की मूल है। इस धर्म की जो मूल मजबूत होगी, और वो मूल क्या है? दया। दया होगी तो धर्म है, और धर्म है तो दया है, अन्यथा कुछ। तो इसलिए दया का होना जरूरी है, अहिंसा धर्म का होना जरूरी है। इसलिए हमारे लिए जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए। बोले जो है किसी भी जीव को जो है हमें जो है कष्ट नहीं देना है, पीड़ा नहीं देना है, उसको मारना अधीन नहीं है, ये हमारा अहिंसा धर्म है। अहिंसा। भगवान महावीर स्वामी मुनिराज आदि जो हैं उन महाव्रतों का पालन करते हैं। तो हमें भी जो है जानबूझकर बिना प्रयोजन के किसी जीव को, कम से कम ये तो कर लो कि जानबूझ के किसी जीव को ना मारें। अंधा बैठे हैं और मालूम पड़ा मच्छर आ गया और पटाख से क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया। मक्खी आए उसको बाल जो है निकाल रहे हैं, और जुआ आया, और ये क्या है? ये अहिंसा नहीं हो रही, ये हिंसा हो रही है। तो इसलिए हमने जैन धर्म में हम जो है इस मनुष्य जन्म को पाया है, तो हमें क्या करना है? अपनी भी रक्षा करना है और सभी की भी रक्षा। तो ऐसे हिंसा नहीं करना, अहिंसा का पालन करना। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव जहाँ भी कहीं जाते हैं, वह 5 जो है संकल्प का जो है, बोले हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, महापुरुषों जैसा बनाना है। तो महान कार्य करोगे तभी महान बनोगे। क्या? महान कार्य करोगे तभी महान बनोगे। उन्होंने महान कार्य किया, अहिंसा धर्म को पालन किया। कहते महापुरुष जो है चर्चा कम करते हैं, वह अपनी चर्चा से उपदेश कम देते हैं, चर्या से उपदेश देते हैं, चर्या से उपदेश देते हैं। और यही हुआ कि राम जैसे महापुरुष, महावीर जैसे महापुरुषों ने उपदेश नहीं, चर्या करके दिखाया, अहिंसा का पालन किया, अहिंसा का पालन किया। बोले कितने वह वनों में रहे, लेकिन कभी भी जो है उन्होंने मांसाहार आदि भोजन को नहीं किया, शाकाहार भोजन किया। कभी भी उन्होंने जो है शराब आदि का जो है सेवन नहीं किया। शाकाहार भोजन, शुद्ध भोजन किया। क्योंकि हमारे लिए प्रकृति में बहुत अच्छी अच्छी भी चीज मिली हैं, उनको सेवन करके भी हम अपने जीवन की अपनी यापन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है? अहिंसा का पालन करना है, व्यसन मुक्ति, शराब आदि का सेवन नहीं करना है। तीसरा जो है मांसाहार आदि भोजन नहीं करना है। चौथा जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बोले ये हमारा जो सूत्र जो है इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने दिया। बोले कहते हैं तीर्थंकर के कभी पुत्रियां नहीं होती हैं, तीर्थंकर के पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन इस उन्नाव सर्पणी काल में जो है आदिनाथ प्रभु के 2 पुत्री हुई, लेकिन उनको उन्होंने मारा नहीं, अपितु उन्होंने उनकी रक्षा की, और उनको रक्षा के साथ साथ उनको पढ़ाया भी। क्या किया? उनको पढ़ाया भी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अंत में स्वच्छता। क्या? स्वच्छता, स्वच्छता का ध्यान रखा। बोले जहां हम रहते हैं, जहां हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोले वहां पर किसी प्रकार की कोई जो है क्या नहीं करना है?
कोई गंदगी आदि नहीं फैलाना है, कोई कूड़ा कचरा आदि नहीं फैलाना है, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारी होगी, और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ जो है स्वस्थ रहेगा व्यक्ति। अन्यथा आपने देखा भी 2 वर्षों में क्या हुआ, कोरोना जैसी बीमारी ने जो है पूरे विश्व को हिला दिया। अनेक जीवों की जो है प्राणों की हानि हुई, किसी की धन हानि हुई, आदि अनेक प्रकार की हानि हुई, धर्म की हानि हुई। तो ये जो हुआ क्यों हुआ, बोले गंदगी से पैदा हुआ। जितनी भी रोग बीमारी होती है सब गंदगी से पैदा होते हैं, और जहाँ साफ सुथरे होते हैं तो वहाँ बीमारी भी दूर होती है। तो इसलिए जहाँ भी हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, वहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की कोई गंदगी आदि ना करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही जो है आपका क्या होगा, जो है जीवन स्वस्थ होगा, महान होगा, श्रेष्ठ बनेगा। तो हमारे लिए क्या करना है, इन जो है 5 जो है संकल्पों को धारण करना है। जानबूझकर किसी जीव की जो है हिंसा नहीं करना। बोले जैन धर्म में कहा जाता है 60 प्रकार के जो 60 काय के जीव होते हैं, और 60 काय के जीवों में एक जो है 5 स्थावर और 1 त्रस। जिनके केवल 1 इंद्री पाई जाती है वो 5 जो स्थावर हैं, और जिनके जो है 5 इंद्री पाई जाती है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5, वो क्या है, वो त्रस है। तो इसलिए हमें उन सभी जीवों की, चाहे वो मनुष्य हो, त्रेंच हो, देव हो, नर, सभी जीवों की क्या करना है, रक्षा करना है। क्योंकि जैसे हमारे अंदर प्राण है वैसे उनके अंदर भी प्राण है। जैसे हमें भी कष्ट होता है वैसे उनको भी कष्ट होता है। तो उनकी सबकी रक्षा करना है। दूसरे जो है हमारे लिए कभी भी किसी प्रकार से कोई गलत जो है वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी नशा आदि, क्योंकि नशा हम करते हैं तो नशा करने से हमारा जीवन जो है नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, अनेक रोग बीमारी आदि हो जाती हैं। तो इसलिए इन जो है नशा आदि को भी नहीं करना है। तो हमें 5 इन संकल्पों को जो है अंगीकार करना है। जिनके का संकल्प हैं तो अच्छी बात है, तो भी वह अपने हाथ ऊपर करके वह पुनः दोहराएंगे, और जिनके जो है नहीं है संकल्प तो आज जो है वह संकल्प कर लेंगे कि जो है जीवन में हम किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, दूसरे शराब आदि का कोई सेवन नहीं करेंगे, तीसरे जो है शाकाहार भोजन करेंगे, और चौथा जो है भ्रूण हत्या, गर्भपात आदि नहीं करेंगे, बेटी बचाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे, और अंत में स्वच्छता का पालन करेंगे। तो आप सभी के लिए ध्यान रखना है और संकल्प करना है, दोनों हाथ ऊपर करना है, और दोनों हाथ ऊपर करके संकल्प करना है, और ये मन से, वचन से, काय से आपको करना है। यहाँ पर हम ओम बोलेंगे एक बार फिर आपको बोलना है, फिर दोबारा बोलेंगे, फिर आपको बोलना है, फिर तिबारा बोलेंगे, तो आपको बोलना है 3 बार, ठीक है ना। तैयार, ओ बहुत सुंदर, आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और अपने जीवन में अंगीकार किया। तो निश्चित ही आज से वह वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है
तो आपका जीवन भी मंगल बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप सभी जीवन का श्रेष्ठ हो, आप सभी जीवन में महान हो, आप सभी अच्छे अच्छे मार्ग बढ़ाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय। बोले